दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ जमकर बारिश। बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई कमी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद में मौसम सुहाना। दिल्ली में अब न्यूनतम तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी, 27 से 29 डिग्री तक आज दर्ज किया सकता है न्यूनतम तापमान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का दावा, मानसून से पहले नालों की डीसिल्टिंग का 66% काम पूरा, जलभराव से निपटने के लिए लगाए गए 190 पंप। मुंबई में प्री मानसून बारिश ली दस्तक, रिमझिम बारिश ने मुंबई वासियों को दी गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने दी हीटवेव की चेतावनी, कल यानी रविवार तक भीषण गर्मी के आसार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जबरदस्त धूप और लू, रास्तों पर छाया सन्नाटा। वाराणसी में धूप और गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, दोपहर में घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बिहार के बगहा में जबरदस्त आंधी तूफान, कई इलाकों में बिजली भी गिरी। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन, किरण रिजिजू ने दी जानकारी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद, विजयंत पांडा, संजय कुमार झा, कनिमोझी शशि थरूर को मिला मौका, सुप्रिया सोले और श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में भी डेलीगेशन। सर्वदलीय डेलीगेशन पर बोले शशि थरूर, कहा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, मुझे जहां जरूरत होगी वहां मिलूंगा। सर्वदलीय डेलीगेशन करेगा अलग अलग देशों का दौरा, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश होंगे शामिल। अब पूरी दुनिया में आतंकवाद पर एक्सपोज होगा पाकिस्तान, प्रमुख साझेदार देशों के सामने प्रतिनिधि मंडल रखेगा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी। डेलीगेशन के गठन के बाद बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा भारत ने आतंक को दिया जवाब। जेडीयू सांसद संजय झा ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश को बताया एक, पाकिस्तान को बताया आतंक का गढ़। राजौरी के नौशेरा में आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी जारी, नागरिक सुरक्षा के लिए बंकरों का किया जा रहा निर्माण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य जारी, भारतीय सेना जोर शोर से जुटी। अखनूर इलाके में नियंत्रण रेखा से सटे गांवों में सेना ने मोबाइल मेडिकल कैंप का किया आयोजन, लोगों को मुफ्त दी जा रही दवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी के जवानों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में दिखा गुस्सा। जम्मू कश्मीर के डोडा में निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। नोएडा वेस्ट में सेना के सम्मान में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, प्रभारी मंत्री कुंवर विजय सिंह हुए शामिल। कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया हिस्सा। गंगटोक में भारतीय सेना के शौर्य को किया गया याद, बीजेपी सिख यूनिट ने निकाली तिरंगा रैली। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बीजेपी ओर से निकाली गई तिरंगा रैली, सेना के शौर्य को किया गया याद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। गुजरात के अहमदाबाद में भी निकाली गई तिरंगा रैली, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली, सेना की वीरता को किया नमन। उत्तराखंड में जोर शोर से चल रही चारधाम यात्रा, 17 दिन में 8,18,000 से अधिक श्रद्धालु हो चुके हैं शामिल। 13 मई को सबसे ज्यादा 60,820 लोगों ने किए दर्शन। कल 53,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में किए दर्शन।
कल 21,758 तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा केदार की नगरी। कल तक 3,35,173 तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। 2 मई को खुले थे मंदिर के कपाट। कल 13,301 श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। चरम पर दिखा बद्री विशाल के दर्शन का उत्साह। कल तक कुल 1,93,239 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। 4 मई को खोले गए थे धाम के कपाट। कल 8,478 श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री। 9,554 तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री पहुंचकर की पूजा अर्चना। कल तक 1,57,686 तीर्थयात्री पहुंचे गंगोत्री धाम। 30 अप्रैल को खोले गए थे कपाट। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना। एम्स का बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर। सभी यात्री बताए जा रहे हैं सुरक्षित। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूटा। सभी डॉक्टर सुरक्षित। मरीज को लेने गया था हेलीकॉप्टर। मिर्जापुर के किसान के बेटे को लंदन में मिली बड़ी सफलता। लंदन के एक शहर में चुने गए मेयर। मिर्जापुर निवासी राजकुमार मिश्रा के लंदन में मेयर चुने जाने पर गांव में खुशी का माहौल। परिजनों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। 5 साल पहले लंदन एमटेक करने गए थे राजकुमार मिश्रा। 3 महीने पहले ही लेबर पार्टी ज्वाइन कर लड़ा मेयर का चुनाव। जौनपुर की पहलवान आस्था आनंद सिंह को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शानदार प्रदर्शन। जीता सिल्वर मेडल। अजमेर के व्यापारियों ने तुर्की को लेकर जताया विरोध। तुर्की के फलों को बेचने से किया इनकार। रेशम कीट पालन में उधमपुर जिला प्रदेश में अव्वल। अब साल में 2 बार रेशम कीट पाल रहे हैं किसान। उत्तरी गोवा में बीजेपी कार्यकर्ता मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी की शिरकत। इंदौर में मैन मेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। उज्जैन ग्रामीण में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा। लोगों की समस्याएं सुनी। नागालैंड में असम के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। दोनों प्रदेशों के रिश्तों में बड़ी नजदीकियां। मंगलुरु में इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया उद्घाटन। छत्रपति संभाजीनगर की पानी की समस्या को लेकर आदित्य ठाकरे ने किया विरोध प्रदर्शन। जल्द से जल्द समाधान करने की मांग। भुवनेश्वर के दुबना लोहा इस खदान का संचालन शुरू। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया उद्घाटन। मधेपुरा में मॉडल अस्पताल भवन का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया लोकार्पण। 34 करोड़ 47 लाख की लागत से बने अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था। रीवा के मऊगंज में कुएं में फंसा बुजुर्ग बाहर निकालने में एसडीआरएफ की टीम ने की मशक्कत। निकाला गया बाहर। रियासी में सलाल बांध के पास जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मोतिहारी में 6 यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी और नकली हथियार लेकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा। सभी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर में तेज रफ्तार कार से खतरनाक स्टंट। हादसे में बाल बाल बची जान। रामपुर के बुशहर के शानेरी मनाया गया विरशी मेला। देव आगमन के साथ हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को दी नसीहत। बोले राहुल गांधी को कानून का करें पालन। आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा भारत की लड़ाई आतंकवाद से। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बीजेपी सांसद फग्गन सिंह की फिसली जवान। आतंकियों के लिए बोले हमारे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी। संसद के सत्र को बुलाने की रखी मांग। सेना पर बयानों को लेकर बोले कांग्रेस नेता अजय राय। कहा यह जातिवादी सेना नहीं है, यह भारतीय सेना है, सभी को सम्मान करना चाहिए। मथुरा में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों से पूछताछ जारी। पुलिस कार्रवाई में तैयारी में जुटी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को दी 2 पाइपलाइन की सौगात। पीतमपुरा में नई जल पाइपलाइन का किया उद्घाटन। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा का किया दौरा, अफसरों को दिए एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के निर्देश। मुंबई पुलिस में एक और ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अफसर की नियुक्ति, आईपीएस ऑफिसर आरती सिंह को बनाया गया इंटेलिजेंस महकमे का प्रभारी। पटना के कृषि भवन पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कृषि भवन की गतिविधियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के बाद पीपीएस अफसरों का तबादला, एडिशनल एसपी रैंक के 48 पुलिस अफसरों के तबादले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रदेश के सभी मंडल में स्थापित होगा आयुष विभाग। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी पर सीएम मोहन यादव की बैठक, शहरी और ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट प्लान पर चर्चा, राजमंत्री भी हुए शामिल। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के मंदिर में हिंदू धर्म के तहत किया उद्घाटन। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के 24 घंटे के अंदर इंटरकाउंटर में दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के कटक में एडिशनल वीडियो पर विजिलेंस का छापा, आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर की गई कार्रवाई। सीहोर में पाकिस्तानी सेना के पक्ष में पोस्ट करने पर शिक्षिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। पटना के खगल में चलती कार में लगी आग, चालक ने कार से कूदकर बचाई जान। बगहा के पडरी गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भयानक आग, कई दर्जन घर जलकर खाक। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में किया करियर का शानदार प्रदर्शन, पहली बार 90 मीटर बार के पार फेंका भाला। दोहा डायमंड लीग में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे नीरज, तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर की दूरी तक किया थ्रो। सबसे पहले थ्रो करने आए नीरज ने की शानदार शुरुआत, पहले ही प्रयास में किया 88.44 मीटर का थ्रो, दूसरा प्रयास रहा फाउल, तीसरे प्रयास में किया सुधार। जर्मनी के जूलियन बीबर ने नीरज को छोड़ा पीछे, 91.06 मीटर का थ्रो करके रहे अव्वल। सितंबर में होगा डायमंड लीग का फाइनल। दोहा डायमंड लीग में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने भी किया कमाल, 3000 मीटर स्टीपल चेस में 6ठे स्थान बनाने के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई।